हरे कृष्णा। वर्ष की 2026 की मकर संक्रांति आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत विशेष होने वाली है। इस साल 23 साल बाद मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी एक ही दिन पड़ रही है, जो अक्षय पुण्य फल देने वाला संयोग है। इससे पहले ऐसा शुभ संयोग साल 2003 में बना था। इसके साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जिससे दान पुण्य और पूजा का महत्व कई गुना बढ़ गया है। ज्योतिषचार्यों के अनुसार सूर्यदेव 14 जनवरी की दोपहर 3:07 बजे मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए इसी दिन त्योहार मनाना शास्त्रोक्त रहेगा। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, जिससे देवताओं का दिन और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को नकारात्मक का और उत्तरायण को सकारात्मक का प्रतीक माना गया है। उत्तरायण होने से दिन बड़े और रात छोटी होने लगती है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होने का संदेश देता है। इस दिन महापुण्य काल दोपहर 3:07 से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा, जिसमें जप तप दान और स्नान का विशेष विधान है। मकर संक्रांति, जिसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन स्नान के बाद तिल गुड़ चावल और उड़द की दाल का दान करना ब्राह्मणों को और पूज्य व्यक्तियों के लिए शुभ माना जाता है। किंतु इस दिन आप चावल मत खाइएगा, क्योंकि एकादशी भी है। इस दिन औषधीय तेल और पौष्टिक आहार का दान करना आरोग्य और दीर्घायु प्रदान करता है। गंगा स्नान के बारे में मान्यता है कि इस दिन प्रयाग संगम में सभी देवी देवता सब रूप बदलकर स्नान के लिए आते हैं। प्रयागराज में लगने वाले प्रसिद्ध माघ मेले का पहला शाही स्नान भी मकर संक्रांति से ही प्रारंभ होता है। यह दिन उत्तरायण का प्रतीक है और सूर्य देव की उपासना दान और खिचड़ी का विशेष महत्व है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार इस दिन कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए। यदि इन नियमों की अनदेखी की जाए तो धन हानि, स्वास्थ्य समस्या या पारिवारिक अशांति हो सकती है। मकर संक्रांति पर तिल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन काले तिल या काले तिल से बनी चीजें दान करने से बचें। काले तिल शनि से जुड़े होते हैं और इस दिन सूर्य का प्रभाव प्रधान होता है। काले तिल दान करने से सूर्य शनि में विरोध बढ़ता है, जिससे धन हानि और आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। इसके बजाय सफ़ेद तिल गुड़ चीनी या खिचड़ी का दान करें। ये दान सूर्य देव को प्रसन्न करता है और धन की बरकत लाता है। मकर संक्रांति के दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज या कोई भी तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें। ये दिन सूर्य देव का है और सात्विकता का प्रतीक है। तामसिक भोजन करने से सूर्य की ऊर्जा कमजोर होती है, जिससे स्वास्थ्य में कमी, मानसिक तनाव और धन हानि हो सकती है। इस दिन सात्विक भोजन जैसे खिचड़ी दाल चावल गुड़ और तिल की चीज़ें खाएं। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और साल भर सुख समृद्धि बनी रहती है। किंतु एकादशी है, इसके कारण आप चावल नहीं खा सकते हैं। तिल आप खा सकते हैं। तिल से बनी चीज़ें जैसे गुड़ के लड्डू, तिल गुड़ के लड्डू खा सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन झूठ बोलना, क्रोध करना या किसी से नकारात्मक बातें करना बहुत अशुभ माना जाता है। सूर्यदेव सत्य और प्रकाश के देवता हैं। इस दिन झूठ या क्रोध करने से बचें। इस दिन सत्य बोले, शांत रहें। परिवार के साथ मिलकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे पूरे साल सूर्य की कृपा बनी रहेगी। मकर संक्रांति पर दान बहुत पुण्यदायी है, लेकिन गलत तरीके से दान करने से धन हानि हो सकती है। काले कपड़े या काले तिल का दान ना करें। सफ़ेद वस्त्र गुड़ चीनी तिल की लड्डू या खिचड़ी का दान करें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय लाल चंदन लाल फूल और गुड़ का उपयोग करें। पूजा करते समय सूर्य मंत्र का जाप करें। इन नियमों का पालन करने से धन हानि नहीं होती, बल्कि बरकत बढ़ती है। मकर संक्रांति के दिन यही नियमों का पालन करें। तो दोस्तों, ये थी मकर संक्रांति की जानकारी। आपको कैसी लगी? मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।